नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरावती हत्याकांड से, जिसमें नया सीसीटीवी सामने आ गया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शमीम दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो यू टर्न करके बाइक रोकता है, फिर आरोपी शोएब उमेश कोल्हे पर चाकू से हमला करता है। देखिए वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद उमेश गिर पड़ते हैं, साथ ही आतिफ भी इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। किस तरीके से इस कोल्ड मर्डर को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और घटना को कैसे अंजाम दिया गया, हत्या की पूरी वारदात इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखने को मिल रही है। कैसे उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारा गया, आरोपी इसमें साफ नजर आ रहे हैं और ये सभी आरोपी गिरफ्त में हैं। और अमरावती से लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस फुटेज से अब कहा जा सकता है कि पूरा खुलासा हो चुका है और आरोपी इस फुटेज में साफ साफ देखे जा सकते हैं? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से पूरी रेकी की गई थी उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारने के लिए। कुल 6 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जिसमें शोएब की बात की जाए, आतिफ की बात की जाए और शमीम की बात की जाए। ये तीनों स्कूटी पर सवार थे, उस घटना स्थल तक पहुँचे थे, पहले वहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 और आरोपी थे, जिसमें से एक शाहरुख नाम का शख्स था, मुदस्सर और तौफीक। ये तीनों खड़े हुए थे कोल्हे के शॉप के बाहर, जो मेडिकल शॉप था वहाँ पर खड़े हुए थे शाहरुख, मुदस्सर और तौफीक। और शाहरुख ने पूरी जो जानकारी थी फ़ोन के ज़रिए, जब 10 से साढ़े 10 बजे के करीब में कोल्हे निकल रहे थे अपने स्कूटी से घर के लिए, तो शाहरुख के द्वारा इसकी सूचना दी जाती है शोएब को। शोएब जो आरोपी है वो खड़ा हुआ था उन दोनों आरोपियों के साथ। और वहाँ पर ये शोएब नाम का जो शख्स है, ये सबसे पहला वार कोल्हे के गले पर करता है और गले पर जैसे ही वो वार करता है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, कोल्हे तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद यहाँ से तीनों आरोपी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरी जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तक जिस तरह से आरोपी पिछले 10 दिनों से छुपते रहे, शुरुआती तफ्तीश में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद एक एक करके आरोपी गिरफ्तार हुए। एनआईए की एंट्री के बाद 2 आरोपी, जो मुख्य आरोपी है इरफान की गिरफ्तारी होती है, जो नेपाल भागने की फिराक में था। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग रची गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज जो स्कूल है वहाँ के बाहरी प्रांगण के हिस्से में लगाई गई थी। हालांकि थोड़ा सा धुंधला जरूर है, लेकिन साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से शोएब और आतिफ वहाँ पर मौजूद थे। शमीम मौजूद था और शोएब ने कोल्हे के गले पर धारदार जो उसके पास चाकू था उससे वार किया। और जिस तरह के एक्सपर्ट बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं या फिर पुलिस बता रही है, उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में सामने आ चुका है। आप बने रहिए दीपक हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। जांच में बड़ा खुलासा हो गया। आपको बता दें, जांच से पता चला है कि आरोपी उमेश का सिर कलम करना चाहते थे, साथ ही अगर उनका बेटा बचाने आता तो उसकी भी हत्या की फिराक में थे। लेकिन वारदात वाली जगह पर शोर मचने से आरोपी वहां से फरार हो गए। और सूत्रों से यह भी पता चला है कि आरोपी इरफान से पुलिस ने 3 से 4 बार की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था और इसके बाद वो नेपाल भागने की फिराक में था। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आरोपियों की बात की जाए इस फुटेज के बाद और जांच के बाद, यह भी बात पता चल रही है कि उमेश कोल्हे का बेटा भी इनके निशाने पर था। जी, पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जब अमरावती पुलिस ने इन तमाम 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, खासतौर पर उस मुख्य आरोपी और यूसुफ को गिरफ्तार किया, और उसके बाद ये परतें खुलनी शुरू हो चुकी थी कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और आरोपियों की मंशा कितनी भयावह थी। जिस तरह से पूछताछ से पता चला है कि आरोपियों को सीधे जो आदेश दिए गए थे इरफान की तरफ से कि किसी भी तरह से उमेश कोल्हे को छोड़ना नहीं है। जो शुरुआती तफ्तीश में बात सामने आई और दर्शकों को हमने बताई थी कि 2 बार अटेम्प्ट
किया जा चुका था कि उनको 19 जून और 20 जून को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन पहली बार जब 19 जून को मारने की साजिश रची गई और वहां तक हत्यारे पहुंचे हुए थे तो किसी भी तरह से वो डर गए। डरने की वजह से उन्होंने उस दिन का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर 20 जून को भी उन्होंने हत्या करने की प्लानिंग पूरी तैयार कर ली थी कि आज 20 जून को हम कोले की हत्या कर देंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि 9:30 बजे के करीब में कोले अपनी घर जल्दी निकल गए। इसकी वजह से प्लान को फिर से कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 21 जून को फिर से फुल प्रूफ प्लानिंग रची गई और इस दिन ये अंतिम समय था, आखिरी क्षण था जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर आपको बता दें कि इरफान ने ही सारी जो जानकारी थी, जो फंडिंग थी, पैसे थे 10-10 हज़ार रुपये सभी आरोपियों को मुहैया कराए गए थे। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों को सीधे सख्त निर्देश दिए थे किसी भी तरह से कोले का सर धड़ से अलग करना है। यानी कि जो धारदार चाकू, चाइनीज चाकू जो बरामद किए हैं 3 पुलिस ने बरामद किए हैं, उसमें बताया गया है कि पूछताछ में कि धड़ से सर अलग करना था। वहीं आरोपियों को इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया था कि अगर आपके उस घटना के वक्त अगर कोई भी बीच में आता है या संकेत खुद आ जाता है, क्योंकि रेकी 1 हफ्ते पहले की गई थी, इसमें साफ तौर पर इनको ये पता था कि उमेश कोले के साथ साथ उनका बेटा भी उनके आगे पीछे ही घर के लिए रात को निकलता है। ऐसे में ये भी कहा गया था कि अगर संकेत बीच में आ जाएगा तो उसे भी छोड़ना मत, उसे भी मौत के घाट उतार देना। किसी भी तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देना है और उसके लिए कुछ भी करना हो। यानी कि आरोपियों के सर पर उस वक्त खून सवार था और इस पूरे जो माइंड वॉश किया गया था या कहें रेडिकलाइज किया गया था, इसके पीछे इरफान का हाथ था और यही वजह है कि सर धड़ से अलग करना था। लेकिन जब चाकू उनके गले पर मारा गया उसमें क्या हुआ कि वो चिल्लाने लगे और जिस तरह से वहाँ का घटनाक्रम उस वक्त का रहा उस वहाँ पर आवाज़ आने लगी तो कुछ लोग आसपास जो चालू वो रास्ता है, काफ़ी वहाँ पर लोग गाड़ियाँ जाती हैं,